आज की हमारी जो बुक है वो होने वाले हैं ईट दैट फ्रॉग। यानी कि आज हम जानने वाले हैं प्रोकास्टिनेशन रोकने की कुछ ऐसे तरीके जो कि हमको काफ़ी आगे बढ़ने में हमारी जो हेल्प है वो करेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप में टाल मटोल करने की जो आदत है वो है तो इस ऑडियो बुक से आप उसको दूर कर सकते हैं। कि किसी भी काम में आपको जो टाल मटोल करने की आदत है वो हो सकती है कि मैं ये काम कल से करूँगा, परसों से करूँगा, मंडे से करूँगा या फिर अगले महीने से करूँगा। अगर ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो चुकी है तो इसको आप कैसे दूर करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और किसी भी काम में आप कैसे जो सक्सेस है उसको हासिल कर सकते हैं। ये ऑडियो बुक आज हमको सिखाने वाली है कि कैसे अपनी लाइफ को हम बदल सकते हैं और किसी भी काम में हम आगे बढ़कर के अपनी लाइफ को अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं और किसी भी काम में जल्दी हम सफलता कैसे पा सकते हैं और हमारे अंदर जो भी टाल मटोल यानी कि काम को जो टालने की आदत होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और दूर करके किसी भी काम को कम टाइम में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं ईट दैट फ्रॉग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है सेट द टेबल। यानी कि दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल सेट करनी है कि आज आपकी जो गोल है वो कौन से हैं और कौन से जो काम है, कौन से जो गोल है उनको आज आपको कंप्लीट करना है। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी सुबह उठते हैं तो पूरे दिन की जो भी आपके काम है, जो भी आपका वर्क है, उनकी एक टेबल सेट कर लेनी है। यानी कि बुक में उन सभी कामों को आपको राइट करना है, लिख लेना है। उसके बाद में सभी कामों को आपको पूरा करना है। यानी कि आपको किसी भी हाल में उन कामों को पूरा करना है, कल के ऊपर किसी भी काम को नहीं टालना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ काफी जल्दी बदल जाएगी और आप में जो टाल मटोल करने की आदत है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा कि आपने जो भी काम लिखे हैं, जो भी काम आपने, जिन भी कामों को आपने टेबल में सेट किया है, आज उनको किसी भी हाल में हमें पूरा करना है। और अगर आप ऐसा रोज करते हो तो आपके अंदर जो काम है उसको पूरा करने की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी और आप कामों को काफी जल्दी पूरा करने की जो आदत है वो बना लेंगे। इसलिए हमेशा अपने दिन भर के जो भी काम है उनकी एक टेबल सेट करें और आपके जो भी काम है, जो भी गोल है, जो भी आपने जो गोल सेट किए हैं उनको लिख लें और पूरा करने के लिए जो काम है वो करना स्टार्ट कर दें। किसी भी काम को कल के ऊपर ना टालें। आज आपका जो भी काम है उसको सिर्फ आज ही आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफी जल्दी आपके अंदर जो टाल मटोल करने की आदत है, यानी कि जो कामों को टालने की आदत है, वो दूर हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। यानी कि आपका जो भी प्लान है वो हर दिन का एडवांस में होना चाहिए कि कल आप क्या करने वाले हैं। थिंक ऑन ए पेपर कि आपका जो भी टाइम है, आज का जो टाइम है, आप कहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। यानी कि आपका जो भी डे है उसको सबसे पहले आपको प्लान कर लेना है कि आज आप किस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का आपका जो दिन है उसको आप कहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, आज पूरे दिन में जो भी काम आपको करने हैं उनको रात को आपको एडवांस में प्लान कर लेने हैं कि कल मैं ये करूँगा, कल का दिन मैं इसके लिए बिजी रखूँगा या फिर कल का दिन मैं इस काम को दूंगा। अगर आप सभी कामों के एडवांस में प्लानिंग करेंगी तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा उन कामों को कंप्लीट करना। इसलिए हमेशा आपका जो भी दिन है उनकी एडवांस में प्लानिंग करना सीख लें, जिसकी वजह से ही आपके अंदर जो टाल मटोल करने की आदत है ना वो दूर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, टाल मटोल करने की आदत उन लोगों में होती है जिनके पास कोई भी प्लान नहीं होता है। वो किसी भी काम को किसी भी टाइम कर देते हैं। यानी कि आपका जो भी काम है, हर एक काम को हर एक टाइम के ऊपर सेट कर लें और कौन सा काम आपको कौन से टाइम पे करना है इसकी एडवांस में पहले से प्लानिंग कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी जल्दी बढ़िया हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्लान एवरी डे इन एडवांस। आपका जो भी प्लान है वो हर दिन आपको एडवांस में पहले सेट कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। यानी कि दोस्तों, आपको जो 80-20 का रूल है वो हर जगह अप्लाई करना है। यानी कि आप जो भी 20% वर्क कर रहे हैं उसके बाद आपको 80% जो रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। यानी कि आपका जो भी काम है उसके अंदर आपको अच्छे से वर्क करना है, जिसके बाद आपको जो रिजल्ट है काफ़ी दुगना तिगना मिल सकता है अगर आप उसको अच्छे से करते हैं। यानी कि हर एक चीज़ में आपको इस रूल को लागू करना है कि आपको काम को बढ़िया तरीके से करना है, किसी भी काम को टाइम के ऊपर कंप्लीट करना है और किसी भी काम को अच्छे से करना है, जिसके बाद उसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा लगेगा। यानी कि आप 20% अगर वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 80% मिलेगा अगर आप उसको सही टाइम के ऊपर पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो। इसलिए हमेशा 80-20 का जो रूल है वो हर एक जगह आपको अप्लाई करना सीख लेना चाहिए, जिसकी वजह से ही आपके जो काम है काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके जो भी रिजल्ट है काफ़ी अच्छी मिलेंगे। यानी कि अगर आप 20% वर्क करते हैं तो आपको उसमें 80% जो रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अप्लाई द 80-20 रूल इन एवरीथिंग।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आपको सबसे पहले देखना है। यानी कि दोस्तों आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं सबसे पहले उनको आपको रखना है कि आज के टाइम पे, आज के दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले मुझे कंप्लीट करने हैं, ताकि बाद में वो छूटे ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक इंपॉर्टेंट टास्क को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आप जब भी अपनी टेबल सेट कर रहे हैं तो आपके जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको सबसे पहले यानी कि ऊपर लिखें और सबसे पहले उनको करना स्टार्ट करें। अगर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो आधा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ही आपकी जो माइंड है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनके ऊपर ध्यान अपना नहीं देना है। हमेशा अपना जो ध्यान है अपने काम के ऊपर, अपने माइंड को सही जगह लगा करके जो काम है उसको पूरा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी जल्दी आपके जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आप हर एक काम को, हर एक चीज़ को नहीं कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए जो फालतू की काम है उनको छोड़ देना है, जो सिर्फ आपका जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं, बदले में आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। आपको उन कामों को करना है जिनसे आपको फ़ायदा होता है और जिनको करने के बाद में आपको जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा मिलता है। कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसे टास्क करते हैं जिनमें सिर्फ हमारा जो टाइम है वही वेस्ट होता है, बदले में उनसे हमको कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि आप दोस्तों के साथ में फालतू की गप्पेबाजी करते हैं, उनसे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसके बदले में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करेंगे अपने लिए तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे काम करें जिनके बदले में आपके पास जो हाई वैल्यू है वो आए। लो वैल्यू वाले जो काम है वो आपको नहीं करने हैं, जिसकी वजह से आपकी जो टाल मटोल करने की आदत है वो छूट जाएगी। कई बार हम सभी कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा जो माइंड है बोर होने लगता है और हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जिनके बदले आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, उन सभी कामों को आपको करना है। जिनके बदले आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उल्टा आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है, तो ऐसे कामों को आपको छोड़ देना काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि हर एक चीज़ को, हर एक काम को हम कंट्रोल या फिर पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वही काम करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वही काम करें जिसके बदले आपको जो अच्छा रिजल्ट है वो मिले। अगला जो पॉइंट है वो है यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। यानी कि दोस्तों आप जब भी अपने जो वर्क है उसकी लिस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उन कामों को लिखें जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और सभी कामों को अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि ABCDE के मेथड को आप यूज कर सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट के साथ में अपने काम को जोड़ सकते हैं। जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम हो उनको अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी वजह से ही आपके जो भी काम है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपके जो भी वर्किंग है वो काफ़ी अच्छा होगा। उनमें जो एक्टिविटी है काफ़ी अच्छी होगी। आप क्रम वाइज अपने काम को लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ही आपके जो वर्क है काफ़ी जल्दी, काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हर एक चीज़ में अपना जो ABCD है वो मेथड यूज करें। आप जब भी लिस्ट बना रहे हैं तो अल्फ़ाबेट के साथ में अपने जो काम है उनको डिसाइड कर लें कि कौन से काम कौन से अल्फ़ाबेट के सामने आपको रखने हैं और कौन से काम को आपको कब पूरा करना है। अगर आप अच्छे से सभी कामों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके काम काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम टाइम में पूरा हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह फोकस ऑन द की रिजल्ट एरियाज। यानी कि आपको अपना जो माइंड है वहीं पर फोकस करना है जहाँ पर आपको सबसे अधिक जो रिजल्ट है वो मिलता हो। आपके लिए सबसे अच्छा काम कौन सा है उसके ऊपर आपको सबसे अधिक आपका जो माइंड है वो फोकस करना है, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि दोस्तों आपके जो हाई वैल्यू टास्क हैं उनके ऊपर अगर आप अपना माइंड अधिक फोकस करेंगे तो उनसे आपको जो अच्छा रिजल्ट है वो मिलेगा, और जो लो वैल्यू टास्क हैं उनके ऊपर आपको कम माइंड फोकस करना है। अगर आप सभी कामों पे अपना माइंड फोकस करने लग जाएंगे तो किसी भी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपकी जो की रिजल्ट एरिया है, यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सबसे जो रिजल्ट है मुझे हाई वैल्यू मिल सकता है और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है या फिर चीज़ है, उसके ऊपर अपना जो माइंड है वो फुल फोकस के साथ में लगाएं, जिसकी वजह से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और उसी काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। हर दिन आप उस काम को कर सकते हैं जिसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते रहेंगे। यानी कि उन कामों पर अपना माइंड फोकस करें जिसका रिजल्ट आपको लंबे टाइम तक और काफ़ी अधिक मिलता रहे। ऐसे कामों पर अपना माइंड अच्छे से फोकस करें और आप जब भी काम करने बैठते हैं तो अपने माइंड को फुल्ली अपने काम में लगाएं, किसी और चीज़ में अपने माइंड को ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने काम को काफ़ी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगेन, यानी कि आप जब भी किसी काम को स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है उस काम के बारे में। अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे उस काम के बारे में तो उस काम को काफ़ी जल्दी आप कंप्लीट कर पाएंगे। बिना प्लानिंग के अगर आप किसी काम को करने बैठते हैं तो उस काम में हमारा जो टाइम है काफ़ी अधिक लग जाता है और उस काम को हम अच्छे से कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप बिगेन यानी कि शुरुआत करते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर रहें उस काम के बारे में, अच्छे से उसकी जो जानकारी है वो जुटा लें और उस काम को सभी इन्फॉर्मेशन के साथ में आप करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद में करेंगे तो काफ़ी जल्दी उस काम को और काफ़ी कम टाइम में आप उसको कंप्लीट कर देंगे, वो भी जो आपने टाइम सेट किया है उससे पहले ही। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी वर्क है काफ़ी अच्छा होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप कलेक्ट करें उस काम के बारे में, जो भी पेपर आपको लगते हैं वो कलेक्ट करें। सभी चीज़ों के साथ में अगर आप उस काम को करेंगे तो उस काम को करने में काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी जल्दी उस काम को आप कंप्लीट कर देंगे। अगला जो पॉइंट है वो टेक इट वन ऑयल बैरल एट ए टाइम, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक काम को करना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ऑयल का बैरल होता है अगर हम एक को उठाएंगे तो उसको हम उठा लेंगे और काफ़ी देर को उठाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी ऑयल बैरल को हम उठा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर काफ़ी अधिक कामों को एक साथ में हम करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी काम को हम नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक काम को करेंगे तो उस काम को काफ़ी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद में और जो काम है उनको भी हम काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसलिए हमेशा एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करें अपना माइंड और एक ही काम को करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से ही आप उस काम को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। अगर आप एक टाइम के ऊपर काफ़ी अधिक कामों को करने लग जाएंगे तो किसी भी काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हर एक काम में अलग अलग फोकस रहेगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें और एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम को करें। अगला जो पॉइंट है वो अपग्रेड योर की स्किल्स, यानी कि आपकी जो भी स्किल है उनको हमेशा अपग्रेड करते रहना है। आपका जो भी स्किल है अगर आप उसको टाइम के ऊपर अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास जो फ़ोन है अगर हम उसको अपग्रेड नहीं करते हैं तो उसकी जो स्टोरेज है काफ़ी फुल हो जाती है और उसके बाद में वो काम करना बंद कर देता है या फिर स्लो हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी स्किल है, जैसे कि हमको बुक पढ़ना काफ़ी अधिक पसंद है, हमको वीडियो एडिट करना काफ़ी पसंद है, अगर हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वही स्किल हमारे लिए स्लो हो सकती है और एक टाइम के बाद में उस स्किल में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपके पास जो भी स्किल है उसको हर एक दिन आपको अपग्रेड करते रहना है, अपने माइंड को भी साथ में आपको अपग्रेड करते रहना, जिसकी वजह से अपने काम में आप काफ़ी माहिर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी जो पॉइंट हैं हमारे काम को काफ़ी आसानी से पूरा करने में हमारी जो हेल्प है वो करेंगे। इसलिए हमेशा इन सभी पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इस ऑडियो बुक को आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। आपकी जो भी टाल मटोल करने की आदत है वो छूट जाएगी अगर आप इन पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो।